अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। दिस इज़ मी अक्सर सरजोया। आज हम बात करेंगे जमा तकसीम ड्रामे के बारे में। जमा तकसीम इज़ मिरर ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारी सोसाइटी के अंदर। और ये इस ड्रामे में जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुआ है, फेल हुआ है। वो किसकी वजह से फेल हुआ है? वो कैस के पेरेंट्स की वजह से हुआ है। उनकी जो ईगो की वजह से, उनका जो उनकी स्टीरियोटाइपिंग की वजह से, उनके पूरे बिहेवियर की वजह से, जो वो कहते हैं कि जो हम कहेंगे वही होगा, हमारी बात मानी जाएगी, हमारी बहुएं जो हैं वो काम नहीं कर सकती हैं। उनका काम है कि वो जो हम कहेंगे वही करना है उन्होंने। और इसके अलावा साथ साथ हमारी बहुओं का काम सिर्फ और सिर्फ जो है वो खाना बनाना है, और हम अपनी बहुओं के हाथ का खाना ही खाएंगे। और इसके अलावा जो हमारे बेटे हैं वो अलाउड नहीं है कि वो जो है वो टेक केयर करें अपनी बीवियों के पेरेंट्स की। जैसे अभी रिसेंट एपिसोड में दिखाया गया कि वो कैस भी अपने पेरेंट्स को घर ले आया और लैला भी ले आई। ज़ाहिर लैला तो बेचारी पहले उनकी तरफ ही गई थी लेने के लिए, लेकिन क्योंकि उसके दिमाग में कोई इस तरह का खन्नास नहीं भरा हुआ कि वो करे, उन लोगों को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की हरकत करे। बेसिकली वो तो पहले उनके मनाने गई थी, लेकिन वो नहीं आए तो फिर वो अपने पेरेंट्स की गई। उसकी मदर जो है वो उनको कट वगैरह लगा तो उसने कहा कि नहीं मैं आपको लेके जाऊंगी, तो वो चलो लेके आ गई। और पीछे इसके पेरेंट्स बीमार हो गए, कैस भी लेके आ गया। अब यहाँ पे उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं, अगर हम आए हैं तो लैला के पेरेंट्स आर नॉट अलाउड टू स्टे हेयर। उनको जाना चाहिए, उनको लीव, वो जाएं और यहाँ से हम सिर्फ और सिर्फ रहें। और लैला जो है वो सिर्फ बाउंड है हमारी खिदमत करने की, और जो हमारा बेटा कैसा वो बिल्कुल भी उनकी खिदमत नहीं कर सकता है। ये उनकी घटिया जो पुरानी कुछ लोगों की सोच होती है, मैं सबको इस तरह से नहीं कह रही हूँ। और उसके अलावा जो है लैला के पेरेंट्स, वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो एजुकेटेड तो हैं ही, उसके साथ साथ वो बहुत सेंसिबल हैं, मेच्योर हैं, और उनको पता है कि कब का क्या कहाँ बात करनी है। वो लैला और उसके हस्बैंड का जो रिलेशन है उसमें कभी भी नहीं घुसते हैं। उसकी माँ अगर वहाँ पे स्टे कर रही है तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि मैं अपनी बेटी को का फ्यूचर ख़राब नहीं होने दूंगी। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? अपने इसके जो कैस के पेरेंट्स हैं, उसके सास ससुर की ना को तस्कीन के लिए मेरी बेटी घर बैठ जाए और वो काम ना करे। और जो है इसीलिए कहते हैं लोग कि जब भी अपनी बेटी का रिश्ता करो तो एटलीस्ट ये देखा करो कि आपकी जो फैमिली वैल्यूज़ या माइंडसेट मिलते हैं, क्योंकि यही वो पॉइंट होता है जहाँ पे आके डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं और फिर इश्यूज बनते हैं। और लड़का और लड़की बेशक आपस में ठीक हों, उनको आपस में कोई इशू ना हो, लेकिन जो फैमिलीज होती हैं उनकी आपस में नहीं बनती, और वो ज़बरदस्ती का उनको बाउंड करने की कोशिश करते हैं, प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं कि तुम जो हो, जो हम कह रहे हैं वही होगा। तो यहाँ पे आके जो है ना कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और फिर इश्यूज होते हैं। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। बाकी और हमारे यहाँ ये है कि कुछ भी करके फिर बाद में कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत इस तरह की थी। पहले अपनी रिसर्च नहीं करते, अपना पता नहीं करते कि क्या है फैमिली, किस तरह की है, किस टाइप की है, और एंड पे आके तो फिर जो है वो बेचारी लड़की की किस्मत को ही कोस देते हैं और उसी पे डाल देते हैं, उस बच्ची पे डाल देते हैं कि भाई तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी किस्मत इस तरह की, हमारा तो कोई कसूर ही नहीं है। और इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पेरेंट्स क्या करते हैं, जब शादी हो जाती है तो वो कहते हैं कि अब हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, अब चूंकि शादी कर दी है तो अब ये जाने इसका हस्बैंड जाने, और फिर हस्बैंड जाने और हस्बैंड के माँ बाप जाने। क्योंकि वो फिर सिर्फ हस्बैंड जाने और बीवी जाने तो नहीं होती ना, वो हस्बैंड जाने और हस्बैंड का माँ बाप भी जाने ही होता है साथ। तो पेरेंट्स को नहीं चाहिए इस तरह से करना। उनको चाहिए कि वो जैसे लैला की माँ ने किया है, उसको सपोर्ट किया है उस पॉइंट पे जहाँ पे उसको लगा है कि मुझे मेरी इंटरफेरेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसने किया इंटरफेयर। उसने कहा कि तुम जाओगी, तुम इंटरव्यू दोगी, मतलब तुम लोग तुम्हारे लिए खड़े नहीं है कि तुम कहो कि रीस्क स्केड्यूल कर दो तो वो कर दे, क्योंकि इंटरव्यू तो हो सकता है वो किसी और को हायर कर ले। मतलब जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हुआ तो कोई क्यों रुकेगा आपके लिए, वो तो किसी और को हायर कर लेंगे ना। टाइम होता है लोगों के इंटरव्यू का, और वो उसमें उन्होंने हायरिंग करनी होती है। तो उसकी माँ ने उसको कहा कि नो, तुम तो नहीं एक दिन भी इसको रिस्केड्यूल करा रही हो या इसको आगे लेके जा रही हो, तुम तो जा रही हो, तुम इंटरव्यू दोगी। और उसकी माँ ने बहुत अच्छा यहाँ पे स्टैंड लिया है, और लोगों ने इसको बहुत पसंद भी किया कि अगर उसकी माँ ने इंटरफेयर किया और उसने की माँ ने फाइट की अपनी बेटी के लिए तो वो शी इज़ राइट, उसको करनी चाहिए थी। और इसी तरह ही बहुत सी जो बच्चियाँ जिनको इस तरह दबाया जा रहा होता है, उनके पेरेंट्स को चाहिए कि वो उसमें एक्शन लें, ना कि ये कहें कि भाई तुम्हारा और तुम्हारे हस्बैंड का मामला देख लो। यहाँ पे लैला के साथ क्या कर रहा है कि नहीं तुम अभी मत जाओ, तुम अभी इंटरव्यू नहीं दो क्योंकि मेरे पेरेंट्स आए हुए हैं और उनको बुरा लगेगा। मतलब लाइक सीरियसली तुम्हारे पेरेंट्स को बुरा लगेगा तो वो इंटरव्यू ना दे। हालांकि उसकी कोई वो नहीं है, ना तो वो घर में खाना बनाती है, ना वो सफाई करती है, ना वो कुछ करती है। तो जब खाना भी उनके हेल्पर ने बनाना है, सफाई भी उसने करनी है, सर्व भी उसने करना है, सब उसने करना है, तो लैला घर बैठ के क्या करेगी?
और पेरेंट्स को सिर्फ ये है कि वो हमने कह दिया कि तुम नहीं जाओगी तो तुम नहीं जाओगी, कैस के पेरेंट्स को। तो लेकिन उसकी माँ ने उसको भेजा और बहुत अच्छा किया उसने, और उसको बहुत लोगों ने पसंद भी किया। मैं कुछ कमेंट्स भी पढ़ रही थी और लोगों ने कहा है कि बेहतरीन फैसला है उसकी माँ का, और इसी तरह ही माओं को करना चाहिए, पेरेंट्स को बल्कि करना चाहिए। और बल्कि जो लैला के फादर हैं, ही सो नाइस, सॉफ्ट स्पोकन, सेंसिबल, एजुकेटेड पर्सन, और वो बहुत आराम से और तरीके से बात करते हैं, और वो हमेशा अगले बंदे को रिस्पेक्ट देने की उसमें होते हैं और रिस्पेक्टफुल वे में बात करते हैं। और आगे से कैस के पेरेंट्स का जो बिहेवियर है वो बहुत ही अजीब है। लैला की माँ जो है वो तो बिल्कुल ठीक कर रही है इनका इलाज, क्योंकि ये डिज़र्व करते हैं, इनकी जो सोच है, और ये उसको बल्कि गलत सोच है। तो वो कहते हैं रस्सी जाल की तो बाल नहीं गए, इसके बाप का ये हाल है जो कैस। और यहाँ पे ये है कि जब लैला के पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं तो वो उनके सामने ही करते हैं जो बात करते हैं, कि मतलब जो भी उनका आपस में कन्फ्लिक्ट है या जो भी उनकी आपस में कन्वर्सेशन होती है वो आपस में ही करते हैं। वो बाद में जाकर कमरे में उनको डिस्कस नहीं करते उसके पेरेंट्स को। लेकिन इसके पेरेंट्स का क्या है कि वो जाकर गीबत भी करते हैं। वो बल्कि वो कहते हैं हाँ ऐसे है, वो उसकी सास बता रही होती है तो पीछे से उसका ससुर कहता है लैला का, हाँ हाँ तुम सही कह रही हो, ऐसे वो जैसे दो मासियाँ बैठ के नहीं कर रही होती गीबत, वो बिल्कुल इसी तरह से उनका था, वो दिखाया गया है। और छोटी छोटी बातों के ऊपर इश्यूज बनाना, अब जैसे खाना है जी तो उसमें नमक मिर्च जो है वो कम है, नॉर्मल है, तो उस चीज़ को उन्होंने इशू बना दिया कि हमें तो पसंद नहीं है उनको। वो असल में तो उनको उनसे इशू है ना कि उनको अगर ये पसंद है तो हम क्यों ये खाएं, हम तो ज़्यादा वाला खाएंगे। तो उसको चाहिए था कि एक चमचा नमक और एक मिर्चों का डाल के ला देती, ये लोग खाओ। हाँ तो मतलब कम हो तो ज़्यादा डाला जा सकता है ना, ज़्यादा हो तो कम करना मुश्किल होता है। तो उसको चाहिए था कि वो कर देती, नहीं सर वो मैं भूल गई थी, आप लोगों का खाना तो बनवा के गई थी, वो तो ये पड़ा है, तो ज़्यादा से मिर्चें डाल के दे देती उनको पता लगता। और जो है वो जो नमाज वाला सीन था कि वो नमाज पढ़ने जा रहे हैं और बड़ा दिखा के कि मैं तो बस मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा हूँ तो जमात नमाज पढ़ता हूँ। तो वो आगे से उसको कहता है कि तुम लोग नमाज पता नहीं नमाज पढ़ते हो तो पता हो ना, इस तरह। ये बहुत ही मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनकी ये मेंटेलिटी है, भाई अगर पढ़ते हो तो अपने लिए पढ़ते हो ना, अपने अल्लाह को राज़ी करते हो, जो अपने तरीके से पढ़ते हैं। कुछ लोगों को नहीं होता इस तरह से बोल बोल के बताना कि भाई नमाज पढ़ लें, नमाज पढ़ लें, नमाज पढ़ लें। कुछ लोगों को बहुत आदत होती है, दो बंदे बैठे होंगे ना, हाँ मैंने तो नमाज पढ़नी है, अभी मेरी नमाज रहती है, नमाज पढ़ लूँ, नमाज पढ़ लूँ। हालांकि सब ही मुसलमान हैं जो, तो उनको पता है कि हमने नमाज पढ़नी है, अल्लाह एक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, हम उनके उम्मती हैं, हमने पढ़नी, सबको पता है। लेकिन ये लोग जो हैं इन्होंने ढंडोरा लाजमी पीटना होता है कि हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, और अच्छा ठीक है नमाज पढ़ने जा रहे हैं, आप सबको ऐसे ढंडोरा पीट रहे हैं, तो कोकुले बात का नहीं पता आपको, जो लोगों को डिसरिस्पेक्ट करते फिरते हो, जो लोगों के जज्बात के साथ खेलते पड़ते हो, लोगों के साथ बदतमीजियाँ करते फिरते हो, वो नहीं पता आप लोगों को, जो गिबत करते हो वो नहीं पता आप लोगों को, वो नहीं पता होता इनको। और उसके अलावा जो है कैस जो है वो तो बहुत ही सेल्फिश, डरपोक, अजीब ही कोई पता नहीं किस तरह की पर्सनैलिटी है उसकी। तो उसने जो बिहेव किया है कि तुम नहीं जाओ, तुम रुक जाओ, मेरे पेरेंट्स अम्मी अब्बा आए हैं, ऐसे भीगी बिल्ली टाइप बना हुआ है कि ठीक है तुम जब एक डिसीजन लेना है तो लेना है, डंके की चोट पे लेना है तो कहो अपने पेरेंट्स को, समझाओ जाके कि भाई वो उसका इंटरव्यू है, उसने जाना है, उसने जॉब करनी है। तो हमारी बात हो चुकी है, बल्कि इन लोगों की तो लव मैरिज हुई है, तो शादी से पहले यकीनन बात हुई होगी कि मैं जॉब करूंगी। तो इसको क्या नहीं पता था कि उसने जॉब करनी है, या उसकी माँ जॉब करती है, या उसकी फैमिली किस तरह की, इसको नहीं पता था कैस को, और मेरी फैमिली किस तरह की इसको नहीं पता था। तब तो इसको बड़ा वो होगा कि हाँ मैं कर लेता हूँ तो बाद में मैं इसको समझा लूँगा। इस तरह नहीं होता, पहले कर लो अपना वो सारा मफाद पूरे कर लो, और जो है उसके बाद कहो जी कि नहीं तुम जो हो अब रहने दो, तो मेरे अम्मी अब्बा, भाई सबके अम्मी अब्बा होते हैं, उस बेचारी लड़की के भी अम्मी अब्बा हैं जिनको तुम घर से निकालने पे तुले हुए हो, और मैं तो ज़्यादा ही हार्श हो गई हूँ उसके साथ। तो इसके बाकी जो कैस के भाई हैं, हमीद भाई, हमीद ही है शायद, और मजीद जो बड़ा भाई है वो अपनी उस पर लगा, उसका दोस्त उसको यकीनन फॉर श्योर 100% डिश कराएगा और उसको धोखा देगा, और ये पैसे आप उधार लेके अपने वो बीवी के भाई से, साले से, तो वो देने लगा है वहाँ पे। तो जो है इसके बाप ने हालांकि इसको मना किया था, इसको वो रिकैप वो याद भी आया था कि उसने कहा था कि रिश्तेदारी और कर्ज जो है ना वो कारोबार इस तरह मिलाते नहीं है, तो इससे ना अवॉइड करना चाहिए। लेकिन इसने किया तो, बल्कि वो जो शफक है उसने सही टका रियलिटी चेक दिया अपनी माँ को कि भाई तुम्हारी वजह से जो हुआ है सब हुआ है, अम्मी आपकी वजह से हुआ है, तो आप मेरे से नहीं बर्तन धुलते रोज़ रोज़, तो आप मुलाजमा का इंतज़ाम करें। वो बैठी रहती है बस। वो उसने जो वो मज़े की था सीन लगा मुझे, जो उसने क्या नाम है उसकी नंद के बेटे का, उसको उसने बुलाया, कहती है आलू वाले पराठे बनाऊंगी, तुम्हारी दावत है। वाह, कबाब और आलू वाले पराठे की दावत हुई थी उसकी। तो उसका बेटा जो है वो अब बिल्कुल वही उसके वो दिमाग में घुस गया है, उसको यही है, उसकी परसेप्शन बन गई है कि हर लड़का जो होता है ना वो उस जैसा ही है। ज़ीशान है उसका नाम शायद,
तो जो लड़का भी है ना वो ज़ीशान, उसको लगता है कि मेरे जैसा ही है, क्योंकि वो खुद इस तरह का था। तो उस वो तो अब इसी तरह उसी में रहेगा, जो भी उसका प्रेशर में है या ट्रॉमा में है वो उसी में रहेगा। और दूसरी तरफ जो उसका भाई है मजीद, वो सच में वो सबसे अच्छा बेटा भी है, सबसे अच्छा शोहर भी है और सबसे अच्छा बाप भी है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए गया है, कि बल्कि उसके बाप का बिहेवियर भी तो इस तरह का था जिसने सारा का सारा कारोबार एक ही बेटे को दे दिया। और मतलब उसके बारे में सोचा ही नहीं कि मेरा बेटा जो है वो तो कुछ भी नहीं है उसके पास, वो कुछ करता भी नहीं है, उसका क्या होगा, उसके बारे में उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा। ना कभी उसने उसके बारे में बात की है कि मेरा बेटा है, उसकी 2 बेटियां हैं, तो उसकी बीवी है, तो वो कहाँ गया होगा, क्या करता होगा, कुछ मतलब बंदे को थोड़ा सा तो होता है कि मैंने उसको कुछ दिया भी नहीं है और उसके पास कोई एजुकेशन भी नहीं है, तो वो क्या करेगा। लेकिन उसको बिल्कुल ख्याल नहीं आया। और उसने वो सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने और अपने बच्चों को बचाने के लिए लगा हुआ है, वरना उसकी बीवी को भी कोई वो इस चीज़ में इशू नहीं है कि जो हमारे हैं सास ससुर हमारे साथ रहेंगे, हम उनके काम करूँ। वो तो बेचारी पहले भी करती थी, वो तो खुशी खुशी कर रही थी। तो वो अच्छा है इसमें और उसके साथ अच्छा होना भी चाहिए। बाकी अब कुछ ओवरऑल बात करते हैं कि जैसे लग रहा है कि लैला जो है वो जॉइंट फैमिली से निकल के जॉइंट समधियों में फंस गई है। और जो लैला की माँ है उसको तो सही इंटरटेनमेंट मिली है ना, क्योंकि वो बेचारी तो बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी कि मैं रिटायर हो गई। उसकी बल्कि पिछली 2 एपिसोड जो है वो बहुत बुरी भी गुजरी थी। तो और माँ जो है इधर कैस की, उसमें तो एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई है ना, वो तो फुल एनर्जी में हो गई है। और पीछे मेरी बेटी जो है उठ चुकी है और मैं यहाँ पर वीडियो को करने लगी हूँ। एंड आपको मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।